नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 फिजिक्स के इस लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत। क्लास 12 फिजिक्स के इस लेक्चर के अंतर्गत आज हम चैप्टर 7 के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने इलेक्ट्रिक करंट और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद में हमारा टॉपिक रहेगा एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के अंतर्गत हम 3 पार्ट्स में इसको पढ़ेंगे। पहले तो अल्टरनेटिंग करंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके का ग्राफ रहता है भाई। इसको यहां से ये जो यहां से यहां तक है, ये इसको फर्स्ट हाफ साइकिल बोलते हैं। फर्स्ट हाफ साइकिल बोलते हैं। और यहां से यहां तक का ये जो पार्ट है इसको सेकंड हाफ बोलते हैं। सेकंड हाफ साइकिल, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक, ये जो यहां से लेके यहां तक ये जो वैल्यू है, ये जो ग्राफ है, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट साइकिल, पूरा साइकिल। तो यहां तक ये क्या हो जाएगा, हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल। और यहां तक, यहां से यहां तक हो जाएगा सेकंड हाफ साइकिल। तो हम क्या करेंगे, हाँ, 0 to t/2 तक, यहां से लेके 0 से t/2 तक हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करेंगे। उसमें एवरेज करंट की वैल्यू निकालेंगे, अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद में ये जो हाफ साइकिल है इसकी बात करेंगे, जो कि सेकंड हाफ साइकिल के सेकंड हाफ साइकिल है, और जिसकी वैल्यू t/2 से t तक होगी, यानी कि यहां से लेके यहां तक की वैल्यू होगी। और फिर हम एंटायर सर्कल साइकिल के लिए बात करेंगे, तो एंटायर साइकिल के लिए 0 से t तक की वैल्यू ली जाएगी। तो 0 to t तक इसकी मेजरमेंट रहेगी। तो चलते हैं आगे, और ये पहला टॉपिक हम करते हैं फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम दो मिनट यहाँ t/2 आना चाहिए था। तो मैं कलर पेन चेंज करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ। यहाँ t/2 आना चाहिए था। 0 to t/2 तक की हम बात करेंगे। तो हमारा जो ग्राफ था वो इस तरीके का था। हम बात करेंगे 0 to t/2 तक के साइकिल के लिए, ये t है, यानी कि हम इस फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करेंगे। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट
for first half cycle, first half cycle। फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले एवरेज करंट को अगर हम डिनोट करना चाहेंगे तो इससे करेंगे, आई के ऊपर बार लगा देंगे, और आई बार फाइंड करने का जो तरीका है वो क्या है, 0 से t/2 तक टोटल करंट कितना फ्लो हुआ अपॉन टोटल टाइम कितना लगा। dt ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एवरेज करंट को रिप्रेजेंट करता है, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज हमें पता है I इज इक्वल टू, साइनोसॉइडल वेव के लिए हम बात करते हैं तो साइन ओमेगा टी होता है, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है। इसी तरीके से आई बार की अगर हम बात करें तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे बेटा 0 to t/2, और आई की वैल्यू है आई एम साइन ओमेगा टी अपॉन इंटीग्रेशन 0 to t/2 dt। अब आई एम को हम बाहर लिख सकते हैं बेटा, आई एम को हम बाहर लिख सकते हैं, क्यों, कांस्टेंट है। आई एम को हमने बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन लिख दिया 0 to t/2, और यहां पे आ जाएगा बेटा साइन ओमेगा टी। और नीचे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to t/2। अब इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं, इसके लिए तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, चलो इंटीग्रेशन a to b कर देते हैं लिमिट। फॉर्मूला अगर हमारे पास साइन ax है या dx या bx, cx कर देते हैं, चलो cx है, तो इसका हमेशा जो इंटीग्रेशन होगा, इसका जब भी इंटीग्रेशन होगा तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो साइन का होगा कोसेक्स, साइन का होगा माइनस कोसेक्स, साइन का क्या होगा माइनस कोसेक्स, और इसका फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे सी एक्स का, तो सी साथ में आ जाएगा, तो सी इसके मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, माइनस सी कोस सी एक्स।
तो इस इंटीग्रेशन को हम यहाँ पे सही ढंग से लिखें तो क्या लिख सकते हैं भाई, माइनस आएगा क्योंकि कोस का साइन का माइनस कोस होता है, कोस एक्स, कोस सी एक्स आ जाएगा। अब सी एक्स है इसलिए फिर से इसका डिफरेंशिएशन होगा और डिफरेंशिएशन होके सी जो आएगा वो अपॉन में लिखा जाएगा, सी जो आएगा वो अपॉन में लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन होगा और हम इंटीग्रेशन होगा और हम ए टू बी इसकी लिमिट लगा देंगे और बाकी जो काम होता रहेगा। तो इसी तरीके से हम इसको कर रहे हैं। आई एम अपॉन इसकी जो वैल्यू रहेगी बेटा, इसकी वैल्यू आएगी t/2। मैं सीधा लिख देता हूं एक बार t/2। क्यों? बिकॉज इंटीग्रेशन 0 टू t/2 जो होता है dt, उसकी वैल्यू हमेशा t/2 होती है, करके भी देख सकते हैं हम। ठीक है, हम इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो यह आ जाएगा बेटा साइन का एक बार माइनस कोस ओमेगा टी, और ये जो ओमेगा है अपॉन में आ जाएगा, ओमेगा जो है वो अपॉन में आ जाएगा। फिर हम इससे आगे चलते हैं और इसको और सॉल्व करते हैं। तो यह आ जाएगा भाई 2im, वो जो अपॉन में 2 था वो ऊपर चला गया, अपॉन में टी ओमेगा और माइनस इधर लिखा गया है एक बार, और साथ में आ गया बेटा कोस ओमेगा टी, और यहाँ पे हमने लिमिट लिख दी 0 टू t/2। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी 0 टू t/2 लिख देनी है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। हाँ, अब हमारा आई बार की जो वैल्यू आई है अब तक जो आई है वो 2 आया था, आई एम आया था और अपॉन में टी ओमेगा आ गया था। इसके बाद में अंदर हमारे पास रहा था बेटा, एक बार मैं लिख देता हूं, कोस ओमेगा टी, और यहां वैल्यू थी 0 से t/2। अब आप यहां पे क्या करोगे, ओमेगा की जो वैल्यू है, बिकॉज ओमेगा जो है वो 2π/t होता है, ये वैल्यू रखोगे और t की वैल्यू पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट रखोगे। तो यहां पे मैं 2im अपॉन यहाँ पे t रख देता हूं और ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे भी रख देता हूं 2π/t इंटू कोस ओमेगा की वैल्यू मैं रख देता हूं 2π/t इंटू ऊपर अपर लिमिट रख देता हूं t/2 माइनस फिर वही कोस ओमेगा की वैल्यू बेटा 2π/t इंटू 0। इस तरीके से लिमिट रखी जाती है। लिमिट रखने के बाद में हम आगे चलते हैं। तो ये देखो बेटा, इससे ये t कैंसिल हो जाएगा, तो हमने इसको इससे कैंसिल कर दिया। हमारे पास क्या रहा बेटा, 2im अपॉन 2π, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो im अपॉन 2π रह जाएगा। और इधर देखो बेटा,
इधर हमारे पास आ जाएगा कोस, टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा बेटा कोस पाई माइनस यहाँ पे रहेगा कोस 0। हाँ, एक बात याद रखना, अभी माइनस चल रहा था पहले, इसके बाहर माइनस लेके चल रहे थे हम। अब क्या करना है बेटा, हमारे पास आई एम अपॉन पाई बचा हुआ है। इधर कोस पाई की वैल्यू -1 होती है और इसकी वैल्यू आपको पता है कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। माइनस आई एम अपॉन पाई इंटू 2, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2im अपॉन पाई, ये आई बार की वैल्यू आ जाएगी, I1 बार है ये, ठीक है। पहले हाफ साइकिल के लिए है इसलिए I1 बार है ये। तो इस तरीके से फर्स्ट हाफ साइकिल में हमारे पास जो करंट की वैल्यू आएगी वो ये मिलेगी भाई। इसको इक्वेशन नंबर कोई भी दे दो, इक्वेशन 1 represent the average value of alternating current in first half cycle, तो पहले हाफ साइकिल के लिए हमने एवरेज इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकाल ली थी अल्टरनेटिंग करंट की। अब हम बात करेंगे सेकेंड हाफ साइकिल की, और सेकेंड हाफ साइकिल के अंदर अल्टरनेटिंग करंट की हम बात करेंगे। सेकेंड हाफ साइकिल कैसा होता है, ये देखो बेटा, ये था ग्राफ इस तरीके का। इस ग्राफ में ये था फर्स्ट हाफ साइकिल और यहाँ से जो स्टार्ट होगा वो सेकेंड हाफ साइकिल होगा। यानी कि ये जो वैल्यू है 0 से t/2 है और यहाँ t/2 से t है। तो ये जो वैल्यू है इस साइकिल की हम बात करेंगे, ये जो साइकिल है इस साइकिल की हम बात करेंगे और इस साइकिल के लिए हम एवरेज करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम फाइंड कर रहे हैं अभी एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर सेकेंड हाफ साइकिल, सेकेंड हाफ साइकिल। ये वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो सेकेंड हाफ साइकिल के लिए हमें अगर ये लिखना पड़े एवरेज करंट, तो सेकेंड हाफ साइकिल है इसलिए करंट को हम I2 बार से लिखेंगे। सेम टू सेम वही रहेगा फॉर्मूला, 0 टू 0 नहीं, यहाँ पे 0 की जगह क्या आएगा, 2 मिनट, यह इंटीग्रेशन t/2 से लेके t तक होगा
यहाँ पे वही सेम टू सेम आएगा आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू टी, नहीं 0 से नहीं, t/2 टू टी डी टी आ जाएगा बेटा। ठीक है, बिकॉज हमें पता है आई जो है वो आई एम साइन ओमेगा टी है। आई की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो आई टू बार की जो वैल्यू हमारी रहेगी बेटा वो आएगी, अब आपको पता है इसकी वैल्यू भी हम सीधी लिख देते हैं t/2 टी डी टी। इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी बेटा, t/2 रहेगी। ठीक है, इस तरीके का जब इंटीग्रेशन होता है तो लिमिट का डिफरेंस जो होता है वही आंसर होता है। तो आई टू बार यहां पे हमने ऊपर वाली वैल्यू रख देते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू 0 नहीं आएगा, इंटीग्रेशन t/2 टू टी आई एम साइन ओमेगा टी, और नीचे वाले का हमने इंटीग्रेशन कर ही दिया है, t/2 आएगा। ठीक है, अब आई एम जो है वो बाहर आ जाएगा और इधर से ये t/2 भी इधर लिख देते हैं अपने, तो ये लिखा जा सकता है 2im अपॉन में टी अपॉन में ये 2 जो है ऊपर चला गया और हमारे पास अंदर क्या रह गया बेटा, t/2 से लेके टी तक साइन ओमेगा टी। फिर से हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बिकॉज इंटीग्रेशन ए टू बी साइन, अगर कुछ भी लिख दो पी एक्स लिख दो, तो इसका हमेशा इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस पी एक्स अपॉन पी। ठीक है, लिमिट जो भी है हमारी ए टू बी लगा दो। सेम टू सेम यहां काम करना है बेटा, 2im अपॉन टी, यहाँ पे साइन के जगह आ जाएगा माइनस कोस ओमेगा टी और अपॉन ओमेगा आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी t/2 टू टी। और आगे चलते हैं, इस ओमेगा को हम बाहर लिख देते हैं 2im अपॉन टी ओमेगा, और माइनस को भी बाहर ले लेते हैं, कोस ओमेगा t/2 टू टी। ठीक है, इसको मैं आगे और सॉल्व कर देता हूं, इधर लिख देता हूं मैं। तो देखो बेटा, अब लिमिट को हम पुट कर देते हैं, उससे पहले हमें पता है कि ओमेगा की जो वैल्यू है 2π/t होती है। ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2π/t होती है। तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो आई टू बार इज इक्वल टू 2im अपॉन टी इंटू 2π अपॉन टी, और मैं लिमिट भी रख रहा हूं साथ साथ में, कोस 2π अपॉन टी, ओमेगा की वैल्यू रख दी। अब हम टी की वैल्यू भी रख देते हैं, टी की वैल्यू जो अपर लिमिट है वो रख देते हैं, टी माइनस कोस 2π/t इंटू t/2।
ये हमने लिमिट जो थी वो रख दी। रखने के बाद में इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे माइनस भी था, माइनस भी हमने यहाँ लेके चलना है। तो -2im अपॉन यहाँ t से t कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं अपने। तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, क्या आएगा, पाई आएगा। अंदर क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे cos 2 पाई रहेगा माइनस cos पाई रहेगा। अब हमें पता है cos 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, 0 नहीं 1 होती है, 1, ठीक है। और cos पाई की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। ये दोनों वैल्यू यहां पुट करने पे हमें क्या मिलेगा भाई, -im अपॉन पाई इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ माइनस और -1। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -2im अपॉन पाई। ये I2 बार की वैल्यू हो जाएगी बेटा, यानी कि जो सेकंड हाफ साइकिल है वो उस साइकिल के लिए एवरेज करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इक्वेशन 2 दे देते हैं। दिस इक्वेशन represent average value of alternating current, value of alternating current, ठीक है, फॉर सेकेंड हाफ साइकिल। तो इस तरीके से सेकेंड हाफ साइकिल की हमने बात करी। अब हमें फर्स्ट हाफ साइकिल की जो एवरेज वैल्यू आई है करंट की वो आई थी बेटा 2im अपॉन पाई, पॉजिटिव का आया था। और सेकेंड हाफ साइकिल के लिए जो वैल्यू आई थी वो आएगी 2im माइनस का आया था अपॉन में पाई आया था, ठीक है। अब इससे हम निकाल सकते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन एंटायर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल, एंटायर हाफ साइकिल नहीं, एंटायर एंटायर साइकिल आएगा, एंटायर साइकिल, पूरे साइकिल की हम बात कर रहे हैं। तो पूरे साइकिल के लिए क्या रहेगा, तो आई बार इज इक्वल टू I1 बार प्लस I2 बार। इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2im अपॉन पाई माइनस 2im अपॉन पाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आई बार की वैल्यू 0 होती है। Hence, average value of alternating current
current for complete cycle is always अब हम बात करते हैं फॉर एंटायर साइकिल ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। हम फाइंड कर रहे हैं बेटा एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जिसके अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक, ये जो नया टॉपिक है, टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट। दो टॉपिक हम कर चुके हैं, फर्स्ट हाफ साइकिल और सेकंड हाफ साइकिल। ये कंप्लीट साइकिल के लिए बात कर रहा है। कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या होगी। तो इसमें देखें कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहते हैं एंटायर सर्किट कंप्लीट साइकिल के लिए, आई बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, टाइम क्या रहेगा 0 से t तक, कंप्लीट साइकिल का क्या रहेगा 0 से t आई डी टी, और अपॉन में इंटीग्रेशन 0 टू t, और यहाँ पे dt आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिंपल सी बात है, 0 से t dt की वैल्यू जो है वो डायरेक्ट आपको पता है लिमिट का डिफरेंस होता है, t आता है, ये t लिख देंगे। और i की जो वैल्यू है वो i की वैल्यू हम लिख देंगे आई एम साइन ओमेगा टी। ये दोनों वैल्यू इसमें रखने पे हमें क्या मिलेगा भाई, तो हमें मिलेगा आई बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t आई एम साइन ओमेगा टी अपॉन इंटीग्रेशन 0 टू t dt। इसकी वैल्यू भी हमने पुट कर दी, दोनों की वैल्यू रखने पे इसकी वैल्यू हम t लेके चल रहे हैं, यहां से हमें t वैल्यू मिल रही है इसकी, तो आई एम अपॉन में हमारे पास t रह जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा बेटा साइन ओमेगा टी 0 से t। अब इसको फिर हम सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, आई एम अपॉन टी, इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा बेटा माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 टू टी। फिर हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट रख देंगे, लिमिट रखेंगे तो क्या होगा भाई आई एम टी, ओमेगा को हम बाहर ले लेते हैं और माइनस को भी एक बार बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा कोस ओमेगा टी, और ये इसमें हम लिमिट लगाएंगे। ठीक है, माइनस आई एम टी इंटू ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो 2 पाई अपॉन में टी रहती है। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू क्या रहती है बेटा 2 पाई अपॉन में टी। तो ये वैल्यू हमने यहां रख दी, रखने के बाद ठीक इसी तरीके से आगे इसमें भी करेंगे हम, कोस ओमेगा की वैल्यू पुट करो 2 पाई अपॉन टी इंटू अपर लिमिट रखेंगे पहले टी माइनस, फिर कोस 2 पाई अपॉन टी, और लोअर लिमिट रख देंगे टी की जगह 0 लिख देंगे। इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे, इधर लिखता था मैं, तो यहां ये टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा बेटा माइनस आई एम अपॉन 2 पाई। अंदर हमारे पास क्या रहेगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा बेटा, हमारे पास रहेगा कोस 2 पाई माइनस
और यहाँ पे कोस 0 हो जाएगा। कोस 2 पाई की वैल्यू भी 1 होती है और कोस 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो दोनों की वैल्यू हम रख देते हैं 1 माइनस 1। क्यों आया? क्योंकि कोस 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है भाई, और कोस 0 की वैल्यू भी 1 होती है। ये दोनों वैल्यू रखने पे हमें क्या मिलेगा भाई? 1 माइनस 1, यहाँ 0 आ जाएगा और आंसर टोटल जो कुल मिला के आ जाएगा 0 आ जाएगा भाई। ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इक्वेशन थर्ड के बारे में लिख सकते हैं, इक्वेशन थर्ड represent the average value of alternating current in complete cycle। कंप्लीट साइकिल में एवरेज करंट को रिप्रेजेंट करता है